हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि मेरी वीडियो आज किस टॉपिक से मुतल्लिका है। तो मेरी आज की वीडियो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से मुतल्लिका है, जो कि कानून से रिलेटेड है, आम पब्लिक से रिलेटेड है, उनके फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिका है। सिंपली मैं ये बयान करूँगा कि सोर्स रिपोर्ट, कि व्हाट इज़ सोर्स रिपोर्ट क्या होती है, और उसमें नाम कैसे किसी शख्स का आ जाता है, और अगर गलत नाम इसमें इंक्लूड कर ले पुलिस तो उसे कैसे निकलवाया जा सकता है, और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कैसे कार्रवाई करवाई जा सकती है जिन्होंने ये गलत रिपोर्ट तैयार की। आरिफ क्राइम एडवोकेट नाम है मेरा। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो बाकी वीडियोज़ भी आपको लीगल इश्यूज पर मिलती रहती हैं, और जो प्रैक्टिकली हम करते हैं लायर्स, तो वो भी आपके सामने चीज़ें आती रहती हैं जो कि बड़ी बेनिफिशियल साबित होती हैं लायर्स के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। इसमें हुआ ये, एक मैं बताऊँ आपको कि खुफिया एजेंसीज एक मुल्की लेवल पे होती हैं, नेशनल सतह पे, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं जो कि नज़र रखती हैं तकरीबन शहर के ऐसे लोगों पर जो कि किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो उनके मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जिसमें उनका नाम मेंशन होता है, कि उन पे एलिगेशन क्या है, वो सब भी मेंशन होता है। तो पुलिस स्टेशन मुतल्लिका उनसे एफिडेविट्स मांगती है कि जी आप ये एफिडेविट दें कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हैं। तो पुलिस जब चाहे गिरफ्तार भी करके ले जाती है, फिर बंदे जाते हैं जो एफिडेविट देती हैं, तो फिर पुलिस छोड़ भी देती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल और बड़ा एम्बैरसिंग प्रोसेस है। ऐसा ही हुआ मेरे क्लाइंट के साथ। उसका नाम एक मुअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी, तो हाई रैंक ऑफिशियल्स भी हैं, बड़ी अच्छी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। उनका नाम सोर्स रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क्राइम जो स्पेशल ब्रांच है, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच की तरफ से नाम इंक्लूड कर दिया गया। बड़ी ही नॉनसेंस हरकत की गई, उन पे एलिगेशन लगाए गए कि ये मंशात में मुलव्वस हैं या व्हाट्सएवर किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में ये फैसिलिटेटर हैं। और नॉट ओनली दिस कि इनके घर में छापा मारा गया, रेड किया गया, लेकिन ये हाइड कर रही हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इन पर नज़र रखी जा रही है, ये सारी ये इम्काना बातें। तो फिर उस सोर्स रिपोर्ट को मीडिया में भी उसकी तशहीर की गई। तो फौरी तौर पर जैसे ही उस शख्स को ये पता चला, तो ऑब्वियसली ये बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। तो वो मेरे पास आए कि ये क्या है, मेरा नाम गलत तौर पे शामिल कर दिया गया है, इस नाम को कैसे निकलवाया जा सकता है, और जिस ऑफिशियल ने ये नाम इंक्लूड किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। एनीवे वी सबमिटेड एन एप्लीकेशन बिफोर DPO, ये सारी सूरत हाल बताई। तो उन्होंने SP कुमार की वहाँ स्टेटमेंट हुई हमारी, तो हमें क्लियर कर दिया गया। लेकिन हमें उस आर्डर की कापी नहीं दी गई कि जी हमें ये नाम क्लियर कर दिया गया है और ये गलती से या जिस भी ऑफिशियल की गलती से उस वजह से नाम शामिल किया गया है। तो वो हमें नहीं मिली। फिर हमें ये था कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस खामोश थी, ये डिपार्टमेंट सारा खामोश था। फिर हम कोर्ट में चले गए, 22 से 22B की एप्लीकेशन मूव की डिस्ट्रिक्ट जज के पास। उन्होंने मार्क की ADG को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ्रॉम डे 1 जैसे ही पहली डेट थी उन्होंने रिपोर्ट कॉल की कि पुलिस से, उसमें हमने पार्टी बनाया था DPO को, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच को, IG को, मुतल्लिका पुलिस स्टेशंस को, इन सब को पार्टी बनाया था कि सारी वजाहत करें। एनीवे वो जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई उसमें ये था कि सोर्स रिपोर्ट जो पिटिशनर है गलत बनाई गई थी, तो उनका नाम उसमें से निकाल दिया गया है। और साथ ही ये बड़ा एक रिडिकुलस सा लिख दिया कि जो गलत नाम शामिल किया गया था ये नेशनल लेवल की एक एजेंसी थी, उसके कहने पे शामिल किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल की खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी ने। तो साथ जो ये SDPO ये इस तरह के मामला करती हैं, 22 से 22B का कोई भी इशू हो तो उन्हें मार्क किया जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं। आजकल क्योंकि यहाँ पे लेडी SDPO हैं, तो एनीवे SDPO मार्क कर वो रिपोर्ट सारी पिटिशनर को बुला के, जो रिस्पॉन्डेंट हैं उन्हें बुला के, एनीवे रिस्पॉन्डेंट को तो इसमें नहीं बुलाया गया। पिटिशनर पेश हुए उनके सामने, तो उन्होंने जो भी पूछा उन्होंने बताया कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बताया जाए कि ऑन व्हाट सोर्सेज, जो मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा बेहुदा इल्ज़ाम लगा के
سورس رپورٹ میں نام شامل کر دیا گیا ہے، اسے نکالا بھی جائے۔ اینی میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی کورٹ میں، انہوں نے لکھا کہ غلط رپورٹ ہے، نام نکال دیا گیا، ساتھ یہ لکھا کہ پولیس آفیشلز کا کوئی قصور نہیں۔ تو کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا، جج صاحب سے ہم نے کہا کہ جناب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایک معزز شخص کی پگڑی اچھالی کی، اور یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ غلط کیا تھا، غلط نام اس میں انٹر کیا گیا تھا سورس رپورٹ میں جو خفیہ ایجنسیز تیار کرتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا جاتا ہے، ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پولیس کا کوئی قصور نہیں۔ تو جج صاحب سے ہم نے کہا جناب یہ ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے، پروسیڈ کرنا چاہیے ان آفیشلز کو۔ تو تھینک گاڈ کورٹ نے بڑا کوئک ایکشن لیا، کورٹ نے بڑا سخت آرڈر کیا ایس ڈی پی او کو کہ فوراً پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے، ان آفیشلز کے خلاف جنہوں نے یہ بےہودگی کی ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ کرائم کمٹ کیا ہے، ایک معزز شخص کا نام غلط طریقے سے سورس پر مدال کرنا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بڑا اچھا آبزرویشن دے کہ اب دوبارہ سے ایس ڈی پی او کو مارک کر دی گئی ہے، اسپیشل ڈپٹی پولیس آفیسر ہوتا ہے جو کہ اس طرح کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرتا ہے، تفتیش کر کے کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کرتا ہے۔ وہ کورٹ نے ہمیں بڑی بگ ریلیف دی اور ڈسٹرکٹ میں ہی دی، ورنہ اس طرح کی کیسز کے لیے ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑتا تھا، اور ہائی کورٹ کا پتہ ہے آج کل کہ ان سے زیادہ شٹ کورٹس کوئی نہیں رہ گی، وہاں انصاف والی کوئی بات نہیں ہے، وہاں ججز نااہل، اور میں کیا کہوں وہاں پہ جو لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی ضلالت ہوتی ہے۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ سارا کنوے کر دوں آپ کو، تو تاکہ ایک پریپوزیشن آپ کو سمجھ آئے، جب بھی کبھی ایسا کوئی آپ سنیں، سورس رپورٹ کا کم ہی سنا ہوگا، خدا نخواستہ کسی کا نام آ جائے تو وہ ڈی پی او کو اپلیکیشن دے، اور 22 سے 22 بی کی اپلیکیشن ڈسٹرکٹ سیشن جج کو بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی انہیں ریلیف مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔